Welcome to Rajasthan Board Learning Hub, the new way of learning. Now, final and the fourth part of chapter Marxism. This is the chapter third Marxism. Theory of class struggle. Marx's dialectical materialism is the base on historical materialism and the principle of additional value and class struggle. एंड जो कार्ल मार्क्स का जो मैटेरियलिज्म था वही बेस था, वही स्थल था। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ एडिशनल प्रिंसिपल और क्लास स्ट्रगल का, यानी मेन वही था डायलेक्चुअल मैटेरियलिज्म। मैं आपको बता दूं, क्लास स्ट्रगल इज़ द कोर ऑफ दिस चैप्टर। और हम समझते हैं व्हाट इज़ क्लास। क्लास इन मार्क्स ओपिनियन द ग्रुप विच has economic interest is called class such as labor and capitalist। यानी जो वर्ग समाज का जो कि इकोनॉमिक या इंटरेस्ट यानी आर्थिक इच्छा रखता है उसे क्लास कहते हैं, जैसे कि लेबर क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। अब है कि स्ट्रगल क्या है, व्हाट इज़ स्ट्रगल। इट्स वाइड मीनिंग इज़ डिससेटिस्फैक्शन, एंगर एंड नॉन कोऑपरेशन। यानी कि इसका मतलब सीधा मतलब या बड़ा मतलब कहें तो डिससेटिस्फैक्शन या असंतुष्टता, एंगर यानी गुस्सा और नॉन कोऑपरेशन यानी समाज के दो वर्गों के बीच डिससेटिस्फैक्शन हो, गुस्सा हो, नॉन कोऑपरेशन हो, उसे हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं। इट्स सिंपल मीनिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लास स्ट्रगल इन अ मेजर पॉइंट्स गिवन आर बिलो। किसकी बुराइयाँ क्या है। अलोन एंड फॉल्टी, यानी कि अकेला है और ये गलत है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल करोगे, अगर आप लड़ाई करोगे तो आप अकेले ही होगे। द मेन एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ इज़ कॉपरेशन नॉट स्ट्रगल। यानी समाज के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है साथ मिलकर चलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कॉपरेशन यानी कॉपरेट करना, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, ना कि स्ट्रगल करना। दे आर डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी सामाजिक और आर्थिक जीवन बहुत अलग है। व्यक्ति कमाने बाहर जाता है, समाज में आके वो भाईचारे से रहता है। रिवॉल्यूशन पॉसिबल इंटेलेक्चुअल क्लास रेदर देन लेबर क्लास, यानी रिवॉल्यूशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्लास से होगी, लेबर क्लास नहीं होगी। और मार्क्स सिर्फ लेबर क्लास को टारगेट कर रहे हैं, लेबर क्लास को पॉइंट कर रहे हैं, लेबर क्लास को ही पॉइंट कर रहे हैं, क्लास को ही टारगेट। एंटायर क्लास ऑफ हिस्ट्री आर नॉट द क्लास स्ट्रगल, यानी पूरा इतिहास क्लास स्ट्रगल से यानी वर्ग के स्ट्रगल से नहीं बना हुआ है। थ्योरी ऑफ एडिशनल वैल्यू और सरप्लस वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू इज एडिशनल वैल्यू, यानी यूटिलिटी वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को एडिशनल वैल्यू कहा गया है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट सीन इन सोसाइटी ऑफ एडिशनल वैल्यू। मिसरेबल कंडीशन ऑफ लेबर, कॉज ऑफ पोर्ट्रेट रिवॉल्यूशन, कॉज ऑफ एडिशनल पॉपुलेशन, यानी मिसरेबल कंडीशन होगी, यानी जो मजदूरों की बुरी हालत होगी, पोर्ट्रेट रिवॉल्यूशन होगा, कॉज ऑफ एडिशनल पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन एडिशनल होगी, कारण होगा ये। यानी ये तीनों पॉइंट है वो इम्पैक्ट है एडिशनल वैल्यू के। अब है थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैन बिकम अ प्रे टू आइसोलेशन ड्यू टू कैपिटलिज्म। आइसोलेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग वेज, यानी मार्क्स के अनुसार आइसोलेशन सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से होता है। ये चार पॉइंट है आइसोलेशन के। आइसोलेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन सिस्टम, यानी वो प्रोडक्शन सिस्टम से आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट, आइसोलेट फ्रॉम फ्रेंड्स, आइसोलेट फ्रॉम सेल्फ, यानी कि अगर उस व्यक्ति के साथ अगर आइसोलेशन होगा कि अगर व्यक्ति को अगर वो कैपिटली सरप्लस वैल्यू होगी, यानी जो चीज़ अगर आपके 100 रुपये में आप बेचें तो उसके ऊपर आपके 5 रुपये लेबर का खर्च आया, 15 रुपये आपके वो मटेरियल की कॉस्ट पड़ी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ी, तो आपने 20 रुपये आपके टोटल कॉस्ट पड़ी, पर आपने 100 रुपये में बेचा, यानी 80 रुपये सरप्लस वैल्यू है। तो ये वो कैपिटलिस्ट खा रहा है 80 रुपये, वो बिल्कुल गलत है। उसको फिक्स करना चाहिए कि मैं इतनी मार्जिन कमा रहा हूँ तो 10% मैं आपको दूंगा, 15% दूंगा, 20% दूंगा। परसेंट
परसेंट में बांधना चाहिए। अगर आप परसेंट में नहीं बांधते हो तो लेबर को कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको तो फिक्स अमाउंट मिलेगा, इतना मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो भी कम मिलेगा, इसलिए वो आइसोलेट हो जाता है, यानी वो अपने उसका जुड़ाव ख़त्म हो जाता है, वो अलग हो जाता है। किससे अलग होता है, वो प्रोडक्शन सिस्टम से अलग हो जाए। वो क्यों इंटरेस्ट लेगा प्रोडक्शन सिस्टम से, वो इन्वॉल्वमेंट से अलग हो जाएगा, वातावरण से अलग हो जाएगा, फ्रेंड से आइसोलेट हो जाएगा, दोस्तों से अलग हो जाएगा, आइसोलेट फ्रॉम सेल्फ, खुद से भी अलग हो जाएगा। ये सब कारण है उसको पैसे कम मिलने की, ये सब उसको पैसे कम मिलने के कारण है। अब है एनालाइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड फ्यूचर रिगार्डिंग conception. Marx analyzed capitalist system, clarify its future conception, and capitalists produce from a profit and this interest two opposite group are found. यानी मार्क्स ने इसको फ्यूचर देखा है, मार्क्स के कहने से कैपिटलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है दो अपोजिट ग्रुप। तो मार्क्स ने इसका फ्यूचर ये प्रिडिक्ट किया है कि समाज के अंदर दो विपरीत गुट, टू अपोजिट ग्रुप्स ओरिजिन रहेंगे। कंसेप्शन रिगार्डिंग द स्टेट एंड रूल। कार्ल मार्क्स कंसिडर्ड द स्टेट एज ए क्लास ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओरिजिन ऑफ स्टेट डिफरेंस फ्रॉम द सेम क्लास। यानी मार्क्स के अनुसार जो स्टेट क्लास है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक संगठन है। मार्क्स के अनुसार स्टेट की स्थापना डिफरेंट सेम क्लास से हुई है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्टेट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन। यानी मार्क्स के अनुसार स्टेट एक संस्थान है जो लोगों को एक्सप्लोइटेशन करता है, शोषण करता है। मार्क्स कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्टेट एंड रूल इज़ क्रिटिसाइज अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। यानी मार्क्स के कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग स्टेट्स को, रूल को क्रिटिसाइज किया है, ये क्रिटिक्स का कहना है। स्टेट इज़ द नॉट ऑर्गेनाइज क्लास, इंस्टेड इट इज़ द मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो राज्य होता है वो क्लास से नहीं होता है, वो एक मॉरल चीज़ है, वो मन में होती है, कि समाज में क्लास से नहीं होती है। एट प्रेजेंट स्टेट इज़ द नॉट एनिमी प्रोटेक्ट क्लास बट इज़ द फ्रेंड एंड वर्कर टू वेलफेयर ऑफ प्रोटेक्ट। यानी अब के समय में ये कोई एनिमी नहीं, ये दुश्मन नहीं, ये इसमें अब के समय में सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सबका वेलफेयर हो रहा है। द स्टेट इज़ नॉट अ टेम्परेरी वन बट इज़ द परमानेंट। स्टेट टेम्परेरी नहीं, वो हमेशा के लिए परमानेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एक्सटेंशन इज द मार्क्स कॉन्सर्न्ड। मतलब ये सब मेन बिंदु है जिसके आधार पे मार्क्स के जो स्टेट क्लास स्ट्रगल और ये जो स्टेट्स रूल है उसको क्रिटिस किया गया। अब आप ये पॉइंट पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा अगर डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ। कंसेप्शन ऑफ मार्क्सिज्म रिगार्डिंग टू डेमोक्रेसी, रिलीजन एंड नेशनलिज्म। यानी मार्क्स का क्या सोचना था डेमोक्रेसी, रिलीजन और नेशनलिज्म के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर इज नो कंट्री ऑफ द लेबर does इट्स गिव अ मैसेज टू वननेस होल वर्ल्ड लेबर। यानी मार्क्स का कहना है ऐसा कोई देश नहीं जो लेबर का, मजदूर का हो, ये पूरी विश्व मजदूर का। मार्क्स ऑल्सो टेल द कॉन्सेप्शन ऑफ नेशनलिज्म इज यूजलेस। यानी राष्ट्रवाद किसी काम का नहीं। मार्क्स के अनुसार राष्ट्रवाद किसी काम का नहीं है, और लोकतंत्र और धर्म में तो उन्होंने पहले ही कहा है। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। यानी मार्क्सिज्म का क्या बुरी बातें हैं वो आइए पढ़ते हैं। देयर इज नो स्ट्रगल अमॉन्ग कैपिटलिस्ट। यानी कैपिटलिस्ट के बीच में कोई स्ट्रगल नहीं है। फैसिलिटीज़ फॉर लेबर क्लास, इकोनॉमिक क्राइसिस नॉट रिपीटेड। यानी इकोनॉमिक क्राइसिस बार बार नहीं आती है, फैसिलिटी सिर्फ लेबर क्लास के लिए। मार्क्सिज्म कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वी कैन अंडरस्टैंड द थ्रू द फॉलोइंग वे। मार्क्सिज्म एक्सचेंजेस द डिफरेंट कॉन्सेप्शन चैलेंज टू लिबरलिज्म। मार्क्सिज्म पुट्स अ फोर्थ प्रैक्टिकल साइंटिफिक प्लान टू सोशलिज्म। मार्क्सिज्म हैज़ क्रिएटेड द सेंट्रेशन ऑफ लेबर क्लास। मार्क्सिज्म पुट्स फॉरवर्ड लियर पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी। यानी मार्क्सिज्म ने असली चेहरा समाज का लोगों के सामने रखा, ये प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रूप से रखा। चैलेंज दिया लिबरलिज्म को और कॉन्सेप्शन एक्सचेंज किया मार्क्सिज्म ने। ये मेन पॉइंट है, मैंने आपको ये पॉइंट समझा दी क्योंकि डिटेल में नहीं। नाउ कंक्लूजन। Marx presented the solid and harmonized program bringing the socialism which create the sensation as following. Mönchengladbach Mao established a communist rule China through the revolution in 1949 basis of Marx idea. Second point, due to conception of state welfare organization। यानी मार्क्सिज्म ने ऐसी विचारधारा बनाई जिसमें कि चाइना में पूरा राज्य ही इस्टेब्लिश कर दिया, एक नई पॉलिटिकल थॉट इस्टेब्लिश कर दिया, दुनिया को प्रभावित भी किया। मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आगे समझा सकता हूँ, परंतु वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अपलोड नहीं होगा, व्यूज़ नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है। बाकी मार्क्सिज्म ने दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, हर देश पे प्रभाव डाला है।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर